इंडियन पॉलिटी के पंचायती व्यवस्था का पार्ट नंबर 3। पता है कि पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था आर्टिकल नंबर 243 के इसी उत्तर के, जिसके अंदर आर्टिकल नंबर 243 के ए में ग्राम सभा का वर्णन है। किसी एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाले सभी वयस्क मतदाता जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, उन सभी को मिलाकर ग्राम सभा का निर्माण होता है। जबकि आप जानते हो कि पंचायती व्यवस्था में 3 स्तर पर संवैधानिक मान्यता प्रदान की, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर प्रदान की गई है। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वह मध्यवर्ती स्तर पर छूट प्रदान की गई, वह रखना चाहे तो रखे, ना रखना चाहे तो ना रखे। पंचायती राज व नगर पालिका स्तर के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं, जबकि आदर्श चुनाव को सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराता है। जबकि आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव को लड़ने के लिए एज 21 वर्ष है, जबकि मतदाता की उम्र पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, जिसको 61वें संविधान संशोधन 61th अमेंडमेंट एक्ट 1989 के माध्यम से 18 वर्ष कर दिया गया था। राजीव गांधी की सरकार में 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से कर दिया गया था। जबकि आपको पता होगा कि 73वें संशोधन में बात बोली कि जिन क्षेत्रों में 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होगा, उन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए संसद कानून के माध्यम से लागू कराएगी। संसद के द्वारा दिलीप सिंह भूरिया समिति का गठन किया गया, जिसके माध्यम से पैसा एक्ट बनाया गया, पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट 1990 से, और उन अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर पंचायती व्यवस्था को लागू कराया गया। जबकि आप जानते हैं कि पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को हर राज्य को न्यूनतम 33% आरक्षण देना होगा। बिहार भारत का पहला राज्य बना जिसने पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। और जबकि आप जानते हैं इंदिरा सैनी वर्सेस भारत संविधान 1992 में कहा गया था संविधान में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। ओबीसी वर्ग के क्रीमी लेयर वर्ग की परिभाषा भी इंदिरा सैनी वर्सेस भारत संविधान 1992 से निकल कर आई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। जबकि आप जानते हैं कि जबकि पीवी नरसिम्हा राव ने गरीबी के आधार पर सबसे पहली बार आरक्षण दिया था, और इन दोनों आरक्षणों को सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती पेश की गई तो इंदिरा सैनी बात के में ओबीसी के 27% आरक्षण को सही ठहरा दिया गया, और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में गरीबी के आधार पर दिए गए आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहरा दिया। और अभी आप जानते हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट में 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया, जो 10% है, जिसके लिए संविधान में आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर 6 व आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज नंबर 6 को जोड़ा गया। और आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10% आरक्षण ईडब्ल्यू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया, जिसके लिए संविधान में आर्टिकल 15 का 6 व 16 का 6 जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।